हत्या का मुख्य आरोपी ने कैंप थाना पुलिस के सामने थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया और आरोपी ने पुलिस ने अवैध हथियार व कारतूस पुलिस को सौंपे। दरअसल पलवल के जवाहर नगर कैंप इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 45 वर्षीय सुरेश उर्फ दिलीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मुख्य आरोपी दुष्यंत उर्फ देवा ने कैंप थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने पुलिस को अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी सौंपे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दुष्यंत ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2023 में उसकी मां की हत्या हुई थी और इसी रंजिश में उसने सुरेश की हत्या की घटना 22 अगस्त की शाम की बताई जा रही है। सुरेश घर के बाहर नाले के पास बैठा था, तभी दुष्यंत अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और विवाद के बाद गोली और चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में सुरेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से खाली खोल समेत अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। आरोपी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अंकुश है जी। मृतक के क्या लगते हैं? मेरे फादर साहब हैं जी। फादर कितनी उम्र है उनकी? है जी उनकी 44-45। क्या मामला था, किस बात पे उनको गोली और चक्कू मारे हैं? पहले जी बात ये थी, हमारी उनसे पहले किसी बात को लेके कहा सुनी होगी थी ब्रेकर के ऊपर जी। रोड पे ब्रेकर क्यों बनाते, इसलिए बनाते ना कि बच्चा या कोई जाए आराम से निकले। और उन्होंने उस बात को लेकर हमारे साथ हाथापाई की। उस हाथापाई में जी उनकी वो हमारे घर में तो कोई था नहीं उस टाइम पे, मैं भी नहीं था, मैं जॉब पे था। पर मैं जैसे ही घर पहुंचा वहां पता चला कि उन्होंने हमारे छत पे तक हमारे शॉप की कोल्ड ड्रिंक उठा के हमारे ऊपर मारी है और ईंट पत्थर फेंके हैं। और उन्हीं की कोई ईंट उनकी एक बहन को लग गई और जैसे जी वो लगी ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गई। 2 दिन बाद, ऑन द स्पॉट तो नहीं हुई, 2 दिन बाद हुई है। उन्होंने इलाज में भी करवा वो नहीं करी जी, ज्यादा ध्यान दिया, तो उस वजह से वो हो गई। अब जी हमारे फादर साहब 3 साल बाद जेल से आए, वो जमानत पे बाहर थे। अब जी कल हमारी मम्मी का फोन आया जी कि ऐसा ऐसा है, तेरे पापा को उन्होंने मारा है। सुनने में आया जी गोली मारी है और चक्कू वक्कू मारे हैं। हाँ जी, उसमें जी चुन्नू है, चुन्नू का नाम लिया जा रहा है जी, और जोनी है जी, और रवि है, और आशा निशा है जी। और जो आशा निशा है जी वो ये बात कह रही थी कि इनके बच्चों ने भी देख लिया है और इनको भी छत पे से नीचे फेंको जी। मेरे 2 गुड़िया है मेरी, एक लड़का है 10 साल की, 9 साल की गुड़िया है, और 3 साल की गुड़िया है, और 4 साल 5 साल का लड़का है मेरा। अब हमारे जी आगे पीछे कोई है नहीं, हमने अभी FIR दर्ज करवा दी है। देखो जी पुलिस कार्रवाई क्या होती है आगे, क्या नहीं होती। जिसने मारे हैं वो पकड़ा गया है या फरार है अभी? कुछ नहीं है जी, उन्होंने तो षड्यंत्र रचा है जी। 5-7 जनों ने मार दिया और एक जना पेश कर दिया जी कि ये जी मैंने मारा है। ऐसे थोड़ी होता है जी, बिना साजिश के सर ये काम हो ही नहीं सकता। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुबीना है। कहाँ के रहने वाले हो आप? पलवल कैंप के नाले पे गए। घर वाले का क्या नाम है? मेरे घर वाले का नाम सुरेश है। उम्र कितनी है उनकी? 45। क्या मामला हुआ, क्या बात हुई जो उनको गोली मारी है? जी पहले से ही हमारे लड़ाई झगड़ा चल रहा था। पहले मैं एम्स से आई थी, कैंसर की मरीज हूँ। पहले हॉस्पिटल से आई थी, तो क्या नाम है उनका लड़का जैसे जा रहा था ना। क्या नाम है लड़के का? मेरे उस लड़के का, जो लड़का जा रहा था उसका नाम जोनी है। तो किससे झगड़ा हुआ था आपका? जैसे पहले झगड़ा नहीं हुआ था, जैसे मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो मैं बाहर चक्कर आ रहे थे, गाड़ी जैसे उतार के गई है, ऑटो में आई थी, उसमें रिक्शे में आई थी जी। तो इतने में ना वो जैसे भी लड़का जा रहा था ना, तो शराब पी रखी थी, बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। एकदम से गिरा तो मेरे अंदर खोखा है हमारा वही रोड पे ही, तो लड़का भाग के निकला के जोनी भाई कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बेटी की गाली कह रहा तेरी बेटी के साथ गलत काम करूंगा, ये ब्रेकर तुमने बनवाया हुआ है। मेरा बेटा कहने लगा कि भाई गाड़ी मत बढ़, मैंने आपको उठा दिया, कोई गलती तो नहीं करी। इतने में उसकी माँ भगी आई है। तो मैं यूँ कह रही, मैं कहा जीजी देखो कैसे गाड़ी दे रहा, मैं अभी 1 महीने बाद हॉस्पिटल से छुट्टी होके आई हूँ। तो मेरा घर वाला कह रहा कि भाभी हम तो आपकी इज्जत कर रहे हैं कि देख बिगड़ बात गंदी गंदी गाली दे रहा है। इतने में मेरा लड़का अंदर के दरवाजे में जाके दुकान छोड़ के और जैसे घर में गया है, तो दूसरे हम तो बात कर रहे हैं, दूसरी बहन के लड़के ने आके रवि ने मेरे लड़के को जैसे खींच रहा घूसा मार के, तो मेरे लड़के ने क्या करा, उसको धक्का देके, और हम रस्ते दरवाजे में खड़े थे, मैं भी अंदर खींच के एकदम से कुंडी लगा ली। इतने में इन्होंने सारे इकट्ठे हो गए, जैसे कोई प्लान बना के बैठे हैं। ईंट पत्थर बरसा दिया हम छत पे जाके। मेरा बेटा था, मेरी बहू थी, मेरा पति था। हम ऊपर से कह रहे ईंट पत्थर मत बरसाओ, लग जाएगी किसी को। हाय बेटा ईंट पत्थर मत बरसाओ, लग जाएगी किसी को। तो उनकी लड़की 2 दिन पहले मेरे से ना डर से थी, वो 2 दिन पहले मेरे से कह रही कि चाची 7,000 रुपए दे दे। 7,000 रुपए मेरे से उधार भी लेके गई है। तो मैं कह रही, वो ये लड़की आके ना कह रही, वो भी ईंट फेंकने लगी है, मोटी ईंट रोड की जैसे ईंट फेंक रही थी। मैं कहा नीतू लग जाएगी, किसी को मत करो, नीतू मत करो। कोई नहीं सुनाई कर रहा, जैसे ईंट फेंक रही थी वापसी की ईंट उस लड़की को ही लगी। तो क्या नाम है वो जैसे ईंट लगी उसी टाइम भाई जैसे हम घबराए हुए थे,
वो ले लेके भाग गए। मैं दरवाजे खोल के बाहर आई कि ना भाई कोई बात तो नहीं होगी, जैसे पता चला थोड़ी देर बाद पता चल रहा कि भाई वो लड़की खत्म है। तो मैं यही कह रही हूँ, मैं कहा बेटे देखी वो कर किसी फिर रिपोर्ट करवाई है हमने, मेरी जिठानी का लड़का था, वो यही कह रहे भाई मत वो करो। जब तक हमें ये नहीं पता था लड़की हॉस्पिटल में थी कि भाई लड़की खत्म है, ये पता था कि भी सिर फूट गया है। मेरी जिठानी का लड़का छुटाने लगा तो उसको मेरी जिठानी के लड़के को हथौड़ा मारा कि तू इनके उस तक कैसे वो कर रहा, वो भी छुटाव करवा रहा था कि भाई वो क्या नाम है भाई, हम तो सही प्यार से बोल रहे हैं भाई तुम ये ईट पत्थर में देखे मतलब कुल मिला के ये था कि झगड़ा था पीछे। झगड़ा था अब पीछे। कल किस बात पे हुआ है, किस बात पे गोली मारी थी? कल कोई भी बात नहीं थी। मेरा घर वाला कूलर भर के जैसे निकल रही थी, मैं बाहर, मेरा घर वाला कैप लपेट रहा था। मेरी छोटी सी पोती है 3 साल की, चौथे साल में चल रही है। मैं उसको बहू का फोन आया था तो मेरे घर वाला कह रहा तू बात कर रहे, और ये पैप लपेट रहे थे जोनी और चुन्नू, ये 3 जने और थे। ये आके ना और क्या करा, जैसे भाई मैं चली गई ऊपर तो मैं क्या क्या कह रही हूँ, जैसे भाई एकदम से चीख की आवाज आई ना, इन्होंने क्या नाम पकड़ के जैसे भाई वो लपेटे थे ऐसे, भाई क्या नाम है गोली की आवाज नहीं आई मेरे को। और वो जैसे देखा ना मैंने, झाके चीख की आवाज आई, मेरी पोती गोद में थी मेरी, में एकदम से मैं घबरा गई। तो जैसे देखा ना उन्होंने के ऊपर देख रहे जोनी और वो छुरी मार रहे थे, चक्कू मार रहे थे पेट में। तो मैंने कहा वो आशा निशा पीछे कर रही है, कह रही कर दो खत्म इसे, बचना ना पाए। तो वो आशा निशा कह रही है, और क्या नाम है कोई 5 जने थे, ये आशा निशा कह रही है कि इनको छोड़ो मत, एक काम करो बच्चों को और इसको भी ना ऊपर से फेंक दो। जल्दी जल्दी में मैंने ताला लगाया है, जैसे तैसे करके पुलिस वालों से फोन कर रही हूँ कि जी कोई ना ये क्या नाम है भी फोन उठा लो। जैसे तैसे करके फोन करके पुलिस वाली आई देर से, जब जैसे मैं पुलिस की गाड़ी आई और निकली हूँ तो मेरा घर वाला जख्मी पड़ा है मोदे मुंह।